जंगल में सुबह हो रही है, जहां के जीव भूखे हैं। दुनिया की सभी कैट्स में टाइगर्स सबसे बड़े होते हैं और बंगाल टाइगर्स दुनिया के सबसे बड़े टाइगर्स में से एक हैं। लेकिन जिंदगी की शुरुआत में ये ऐसे नहीं होते। बंद आंखों वाले ये लाचार टाइगर्स जन्म के वक्त बस 1 किलो के होते हैं और उन्हें देखभाल और ट्रेनिंग की जरूरत होती है। और टाइगर जैसी ताकत के लिए मां का ढेर सारा ध्यान भी चाहिए। ये बच्चों को सिखाएगी कि क्या खाना है और उसे कैसे पकड़ना है। की उम्र में ये शिकार पर अपनी मां के पीछे पीछे जाते हैं और उसकी हरकतों पर नजर रखते हैं। फिर ये आपस में प्रैक्टिस करते हैं। मां अपने शिकार को जमीन पर गिराकर उसकी रीढ़ की हड्डी को काटकर या गले को दबोचकर उसका दम घोंटकर उसे मारती है। मां लाश को खींचकर पेड़ों की छांव में ले जा रही है और बच्चे सब कुछ देखकर सीख रहे हैं। लेकिन ये अभी इतने छोटे हैं कि इसे खा नहीं सकते। अगले कुछ महीनों में बच्चे ताकतवर और खतरनाक हो जाएंगे। 200 किलो के ये शिकारी दुनिया की सभी लिविंग कैट्स में सबसे बड़े केनाइन टीथ से लैस होते हैं। 7 सेंटीमीटर से भी लंबे केनाइन्स। इनके मुड़े हुए रिट्रैक्टेबल क्लॉज 10 सेंटीमीटर तक के हो सकते हैं। लेकिन ये सब तब होगा जब कब्ज उस समय तक जिंदा रहे। इनमें से आधे तो 2 साल से पहले ही मर जाएंगे। इसलिए पहले 2 साल तक कब्ज अपनी मां के आसपास ही रहते हैं और उसकी सारी टेक्निक सीखते रहते हैं। ये दबे पांव पीछा करने और चुपके से पास आने की प्रैक्टिस करेंगे और जल्दी ही ये होगा कि मां शिकार को पकड़कर गिराएगी और उसे मारने का मौका अपने बच्चों को देगी। ये हुनर इन्हें ताकतवर बनाने के लिए जरूरी है। मां के साथ इनका रिश्ता बहुत मजबूत है। इन्हें बचाने के लिए ये किसी घुसपैठिए मेल से लड़ने में जान की बाजी लगा सकती है। जब तक ये अपने बूते पर रहने लायक नहीं हो जाते, मां इन्हें खाना और जरूरत की बाकी चीजें देती रहेगी। इनकी जीभ पर सिर्फ 500 टेस्ट बड्स होते हैं, जबकि इंसानों की जीभ पर 9000 टेस्ट बड्स होते हैं। इसीलिए ये खाने में नखरे नहीं करते। मांस कैसा भी हो ये खा लेते हैं और इसमें मछलियां भी शामिल हैं। ज्यादातर कैट्स के उलट टाइगर्स को पानी पसंद है। ये अच्छी तरह तैर सकते हैं, इसीलिए नदी पार करने में इन्हें दिक्कत नहीं होती। अब 2 साल के हो चुके ये बच्चे लगभग अपनी मां जितने ही ताकतवर हो चुके हैं और अब ये शिकार करने का सबक भी सीख चुके हैं। जल्द ही इन्हें अपने बूते पर रहना होगा। इनमें इंडिपेंडेंस की चाहत शुरू हो गई है। मेल कब्स में से एक अपने कमजोर भाई बहनों पर अपना दबदबा दिखा रहा है। टाइगर्स अकेले रहने वाले जीव हैं। ये अपने बूते पर शिकार करने लायक हो चुके हैं और जल्द ही एक दूसरे के कंपेटिटर्स बन जाएंगे। फिलहाल तो ये आपस में खेल कूद रहे हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों में सब बदल जाएगा। शरीर से ताकतवर होने के साथ साथ टाइगर में इंडिपेंडेंस की चाहत भी तेज होने लगती है। ये इस चाहत को पूरा करना चाहेगा। 2 साल की उम्र में फीमेल्स अपनी मां के आसपास नई टेरिटरीज ढूंढ लेंगी। मेल्स यहां से दूर चले जाएंगे। अब बड़ा हो चुका डोमिनेंट कब अपने भाई बहनों को छोड़कर चला जाएगा। खेलने का वक्त खत्म हो चुका है। हो सकता है ये फिर कभी ना मिले।
मार्क करने की कोशिश कर रहे इस मेल को एक और अनरिलेटेड यंग मेल मिला है और वो भी इसी मकसद से यहाँ आया है, पर दोनों साथ में नहीं रह सकते। किसी मेल टाइगर का इलाका 16 से 31 स्क्वायर किलोमीटर्स का हो सकता है, लेकिन ये जगह इसे हासिल करनी होगी। ये इसकी ताकत का पहला इम्तिहान है। टाइगर्स कभी कभार ही एक दूसरे से लड़ते हैं और लड़ने पर भी ये बहुत कम जख्मी होते हैं, लेकिन इन दोनों ताकतवर जवान टाइगर्स को एक दूसरे को कुछ साबित करके दिखाना है। हर टाइगर साबित करना चाहता है कि वो ज्यादा ताकतवर है। हारने वाला खुद को संभालेगा। इसे अब यहां से उठकर अपने लिए कोई दूसरा इलाका ढूंढना होगा। ये शायद फिर कभी किसी मेल टाइगर से उलझेगा नहीं, क्योंकि ये चाहे जितना भी ताकतवर हो गया हो, इसका दुश्मन इससे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। इसीलिए अभी तो ये सबसे अलग थलग रहेगा। ये झमेलों से दूर रहेगा या किसी पोटेंशियल मेट के मिल जाने तक भटकता रहेगा। इसने जो ताकत हासिल की है उसे ये बचाए रखेगा।